एग्ज़ाम शुरू होने में 10 घंटे के आसपास बचे हैं और यहाँ पर तुम लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, क्योंकि मुझे मालूम है अभी मेरे दोस्त लोग जितने भी हैं या भक्तजन जितने भी हैं वो अभी बड़े परेशानी में होंगे, कुछ घबराहट में नहीं पढ़ पा रहे होंगे और पता है कुछ लोग बहुत सोच समझ के नहीं पढ़ पा रहे होंगे। तो अभी सबसे ज़रूरी काम क्या है कि अपने अंदर का डर निकाल देना, क्योंकि डर कर कोई काम नहीं हो सकता। तुम जितना डरोगे तुम्हारा जो एम है वो उतना ही फेड होने लगेगा और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वो डर बैठने लगेगा। डर को ओवरकम करने का सिर्फ एक तरीका है और वो ये है कि साल की शुरुआत से लेके आज तक तुम्हारा टारगेट क्या था, और चलो छोड़ो साल भर पढ़ाई नहीं भी कर पाए तो लिटरली तुमने टारगेट अपनी लाइफ का क्या रखा है। यू वांट टू बी एन अचीवर, कुछ अचीव करना चाह रहे हो, मार्क्स लेके आना चाह रहे हो, या सिर्फ ये सोच के रखा है कि नहीं यार ठीक है अब तो बस डर ही है दिमाग में, पता नहीं कैसा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी फैक्टर इन ये कर जाता है कि तुम्हारा दिमाग कितना शांत है और कितना नहीं। अगर अभी भी दिमाग में शांति नहीं है ना, पीस नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो कुछ मत करो, 1-2 घंटे रिलैक्स करो, गाने सुन लो, कुछ भी करो, लेकिन अभी तुम्हारे माइंड का रिलैक्स होना जरूरी है, वरना जो चीजें तुम्हें आती हैं वो भी भूलना चालू कर दोगे। मेक श्योर तुम दिल से अच्छा फील करो, मेक श्योर तुम्हें दिल से अच्छा लग रहा है, आराम से सुकून से पढ़ना जरूरी है। एग्जाम कल है और अच्छा ही जाएगा, ऑलमोस्ट अब कह सकते हैं कि आज ही है, लेकिन एग्जाम अच्छा जाएगा। अल्टीमेटली जो मैटर अब करेगा, अब ये 8-10 घंटे में करेगा, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल है। अब कितना पढ़ लिया, कितना छूट गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हर बार एक चैप्टर उठाते से ही, सॉल्व करते से ये लगने लगेगा कि पिछला वाला चैप्टर आता था कि नहीं, और फिर पिछले वाले चैप्टर पे जाओगे, फिर लगता था आगे वाले चैप्टर के लिए तो टाइम ही नहीं बचा है, और ऐसे इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर लोगे अपने अंदर कि तुम सोचोगे कि यार मेरी तैयारी है भी या नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली आखिर के मोमेंट्स में यही होता है और इसी को नाम दिया जाता है एड्रेनलिन रश। यानी हम उस एड्रेनलिन रश में ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बोला जाता है जो आखिर में अपनी नर्व्स को होल्ड करना जानता है वही स्कोर कर सकता है, और तुम लोग के अंदर वो बात है। अल्टीमेटली तुम्हें पहचानना जरूरी है, क्योंकि अभी तुम लोग इतने ज्यादा हाइप्ड हो ना बोर्ड एग्जाम्स को लेके, लाइफ में पहली बार है, 12th है, डिसीजन है, लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है, और उसके कारण पता है तुम लोग अंदर से बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं डरे हुए हो। उस प्रेशर को कम करो थोड़ा सा, क्योंकि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मुझे ऐसे कोई भी इंसान ऐसा याद नहीं है जिसका पहले एग्जाम का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा हो और वो दुनिया में बहुत अच्छा अकेला वही कर रहा हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी सोच के मत चलना कि यही दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सोच के ये चलो कि तुम अपना 100% दोगे, और अगर फियर को ओवरकम नहीं करोगे तो बस एक चीज मिस कर दोगे और तुम अपना 100% नहीं दे पाओगे, जो अभी के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है। You have to give your 100%। ये अभी दिमाग में बिठा लो, ताकि जब वो एग्जाम हॉल में बैठो तो एक गहरी सांस लेके एक चेहरे पे स्माइल हो कि नहीं यार बाबा जी ने बोला है 100% दे के आना है। फिर कितना बनता है कितना नहीं वो बात का फैक्टर है। अब इस डिफिकल्ट सिचुएशन में जब मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं कि नर्व्स होल्ड करो 8-10 घंटे के लिए, अगर तुम पैनिक मोड में चले जाओगे तो बहुत सारी चीजें भूल भी सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ तुम लोग को वो चीज याद दिलाने जिससे तुम एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहोगे और कुछ गलती नहीं करोगे। सुबह का कोई भरोसा नहीं है, 6 बजने के बाद तुम्हारा दिमाग खुद ही काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं कितनी भी एडवाइस दे लूँ आधे लोग रात भर जगने वाले हैं और रात भर पढ़ने वाले हैं। तो जब हम जंग की तैयारी करते हैं तो उसके लिए बेसिक चीज़ें आप प्लीज़ तैयार कर लें ताकि आप कोई गलती ना कर दें, और वो तैयारी है अपना बैग उठाओ अभी और जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो करते चले जाओ। सबसे पहले अपना बॉक्स जमा लो, एटलीस्ट 2 पेंसिल होने चाहिए, 2 पेन होने चाहिए आपके पास। अंडरलाइन करने के लिए आप स्केल यूज़ कर सकते हैं या फ्री हैंड भी कर सकते हैं, लेकिन स्केल होना ज़रूरी है। रबर कटर होना ज़रूरी है, और ये प्रॉपर एक बॉक्स में रखोगे आप, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करो। जैसे ही बॉक्स आपका तैयार हो जाए, अगर घर में बिस्किट्स वगैरह है तो एक छोटा सा टिफिन उठाओ और उसके अंदर बिस्किट्स वगैरह रख लो, और एक पानी की बॉटल अभी से बैग में डाल के रख लो। ये चीज़ें भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब पैनिक मोड आपका वहाँ एग्जाम सेंटर में जाके चालू होगा, शुरुआत के 15 मिनट जब भीड़ भड़क्का मचा रहेगा, आई नो आपको ऐसा लगेगा कि खाने का टाइम नहीं है, पढ़ते जाओ और एक आध बिस्किट चबाते रहना, सो दैट एटलीस्ट पेट भरा रहेगा। और जब पेट भरा रहता है तो दिमाग थोड़ा लॉजिकली सोचता है। एग्जाम हॉल में जाकर इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं करना है किसी से भी, फोकस अपने आप पे रखना है, बिलीफ और फेथ अपने आप पे रखना है, क्योंकि हमेशा वहाँ पे 4 बच्चे ऐसे होंगे जो तुमसे ज़्यादा पढ़ के आए होंगे, पढ़ के नहीं आए हो लेकिन दूसरों का मोरल डाउन करने के लिए वो दिखाएंगे ऐसा कि वो पढ़ के ज़्यादा आए हैं।
तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना है। अपनी ड्रेस जो तुम पहन के जाने वाले हो वो अभी से अलग उठा के रख दो, सुबह ये काम नहीं हो पाएगा। मम्मी के पीछे मत पड़े रहना, पापा के पीछे मत पड़े रहना, छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन के पीछे मत पड़े रहना। अपनी ड्रेस अभी से निकाल के रख लो, शूज और सॉक्स भी निकाल के रख लो। याद रखना, अगर ये प्लान कर रहे थे कि मैं तो सिविल ड्रेस में चला जाऊंगा एग्जाम देने, सीबीएसई अलाउ नहीं करेगा, इसलिए तुम्हारा ड्रेस अभी तुम्हारे सामने होना चाहिए कि सुबह ये पहन के जाना है। सुबह के लिए वेट मत करना, अब भी के अब भी रख लो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है कितना टाइम नहीं, दो चीजें तुम्हारे लिए अभी भी फैक्टर इन करना बहुत जरूरी है अगर तुम एग्जाम में लिटरली लॉजिकली फेल नहीं होना चाहते। पहली चीज, 6 घंटे की नींद जरूरी है, वरना वहां पर दिमाग काम नहीं करेगा। याद रखना, जब दिमाग को नींद नहीं मिलती है, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है, तो दिमाग नहीं चलेगा, तुम चीजें भूलने लगोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा एग्जाम में कि तुम चीजें भूल चुके हो। तो एटलीस्ट यू नीड अ नैप ऑफ 6 आवर्स। नहीं अफोर्ड कर सकते, लगता है 6 घंटे मैं रात में पढ़ूंगा, मेरा पढ़ाई नहीं हुई है, मैं कर नहीं पाया हूं, मिनिमम 3 घंटे सोना जरूरी है। अब चाहे उसके लिए तुम्हें 2 चैप्टर सेक्रीफाइस करने पड़े अपने, करो, लेकिन 3 घंटे की तो मिनिमम नैप लेना, तभी दिमाग काम करेगा, वरना वो भी छोड़कर आ जाओगे या वो भी गलत करके आ जाओगे जो तुम्हें बनता था। और इसी के साथ साथ दूसरी चीज, मेक श्योर एग्जाम हॉल जब जा रहे हो तो नहा कर जा रहे हो। नहाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अल्टीमेटली वो तुम्हें फ्रेश फील कराएगा अगर तुमने प्रॉपर नैप नहीं भी ली है तो। और उसके कारण तुम एग्जाम में अगर 70-80%, 90% दे रहे थे, वो 10% बढ़ा देगा और तुम अपना 100% दे पाओगे, जो फिर अगेन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम करेगा। फाइनली जो चीज मैंने लास्ट के लिए रखी है वो है तुम्हारा एडमिट कार्ड। प्लीज एडमिट कार्ड को मत भूलना, एडमिट कार्ड रख लेना याद से, क्योंकि एडमिट कार्ड के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और सबसे बुरी चीज यही होती है कि सेंटर से वापस या तो घर वालों को भेजना या खुद लौट के जाना और एडमिट कार्ड लेने जाना। मेक श्योर आप एडमिट कार्ड जो अपना है वो अभी से रख रहे हो, सुबह के लिए नहीं। ये जो भी चीजें मैंने बताई हैं ये मैं अभी करने को बोल रहा हूं आपसे, 15 मिनट लेगा हार्डली, लेकिन ये सारी चीजें अगर आप कर लोगे तो सुबह के लिए रिलैक्स रहोगे, क्योंकि सुबह आपका दिमाग कितना काम करेगा कितना नहीं आप नहीं जानते हो। दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम, स्पेशली टॉकिंग अबाउट कॉमर्स स्टूडेंट्स। अगर म्यूजिक वगैरह नहीं लिया था तो मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं सीबीएसई स्टूडेंट से, कि आप ये चीजें प्लीज फैक्टर इन कर लो। और एक आखिरी चीज, बड़ा फैमिली फीलिंग आनी चाहिए उस चीज के लिए भी। मेरी बेस्ट विशेस तुम सबके साथ हैं, लेकिन मैं तुम सबके साथ वहां पे नहीं खड़ा हो सकता हूं। तो एक चीज है, अगर एग्जाम हॉल जा रहे हो तो अपने मम्मी पापा के पांव छू के जरूर निकलना। इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ मोटिवेशन, इट गिव्स यू हैप्पीनेस फ्रॉम इनसाइड। ऐसा लगेगा यार नहीं, अब जब माँ बाप साथ में है ना तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। मेक श्योर आप उनको अच्छा फील कराओ, आप और वो आपको अच्छा फील कराएं। वो जो सुबह के कुछ मोमेंट्स होंगे वो आपको इतना हाइप कर देंगे, इतना मोटिवेट कर देंगे कि आप वाकई में एग्जाम अपना पूरे कॉन्फिडेंस से दे पाओगे। एंड अल्टीमेटली फाइनल बात, डोंट लूज होप। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी हो जाए, अगर कोई क्वेश्चन देख के तुम्हें यह भी लग जाए कि यार नहीं मुझसे बनेगा नहीं, तो भी एटलीस्ट दिमाग में ये रखो कि नहीं, वो उस पर एक बार आखिर आके लास्ट टाइम में आके बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके मैं एक बार देख लूंगा, हो सकता है शायद मुझसे बन जाए। 100 मार्क्स लेकर आ रहे हो वो मैटर नहीं करता है, 100% दे रहे हो एग्जाम में वो मैटर करता है। लास्ट चीज है, अपने फियर को अब कंट्रोल में ले लो, डोमिनेट करना चालू करो, इंडियन मेंटालिटी से थोड़ा सा ऊपर उठो, थोड़ा सा हाई लेवल सोचो और ये सोचो फियर पहले नहीं आता, मेरा कॉन्फिडेंस पहले आता है, फियर तो बाद में है। जैसे ही आप उस चीज को ओवरकम कर लोगे, आपके अंदर का वो जो कॉन्फिडेंस है वही आपको एक्स्ट्रा 5 to 10 मार्क्स दिलवा सकता है। ये वो लास्ट मिनट टिप्स हैं, वो चीजें हैं जो आपको एंड में वो पुश दे सकती हैं, वो एज दे सकती हैं बाकी सबसे, जिससे आप रिलैक्स होकर एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बिल्कुल कामली कूलली अपना पेपर कर सकते हो। और जाते जाते एक आखिरी सलाह, घर से खाली पेट मत निकलना, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में 3 घंटे बैठना पड़ता है और वहां पे जब भूख लगनी चालू होती है तो अगेन माइंड पहले ये चिल्लाता है कि कुछ खा ले भाई, कुछ खा ले भाई, और उस कारण से आप फोकस नहीं कर पाओगे। तभी मैंने आपसे बोला कि अगर घर पे नहीं खा पाओ तो इसलिए अभी से मैंने आपसे एक टिफिन रखवा दिया जिसके अंदर बिस्किट्स वगैरह रखे होंगे, कि अल्टीमेटली अगर आप घर से खा के नहीं भी आ पाते इन एनी केस, इन एनी सिनेरियो, तो आप टिफिन खोल के एटलीस्ट वो बिस्किट्स पूरे खत्म कर दो, सो दैट आपको वो 3 घंटे में भूख ना लगे। क्योंकि अगर भूख लगी तो डिस्ट्रैक्शन होगा, और डिस्ट्रैक्शन होगा तो तुम अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो चलो भाई लोग, मुझे मालूम है तुम लोग की तैयारी पूरी है, मुझे मालूम है तुम लोग बहुत अच्छा करके आओगे। अल्टीमेटली ये आखिरी सलाह थी, लास्ट मिनट कुछ डिटेल्स तुम्हें बताने थे कि ये चीज़ें फॉलो कर लो। जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं, बैग अभी जम जाने चाहिए, सारी चीज़ें अभी तैयार हो जानी चाहिए, इवन टू द माइन्यूट डिटेल। जैसे अगर आप खुद अपनी गाड़ी से जा रहे हो, ड्राइव सेफ, हेलमेट लगाना मत भूलना, जो गाड़ी की चाबी है अभी से ढूंढ लो, किसी के बेड के नीचे मिलेगी तो कहीं और मिलेगी। मेक श्योर ये सारी चीज़ें हैं। और अगर सोते हो
अगर अभी सोने जाओगे 3 घंटे की नैप भी लेने जाते हो, 8 से 10 अलार्म लगाना मत भूलना। इन्हीं डिटेल्स के साथ, ट्रिक्स के साथ, टिप्स के साथ, जो भी आप बोल लो, ये जताना था कि कॉमर्स बाबा फैमिली हमेशा आपके साथ है। तो चलिए भाई, ऑल द बेस्ट, फोड़ के आना, कुछ भी छोड़ना मत, और याद रखना जब तक कॉन्फिडेंस है तब तक तो तुम वैसे ही टॉपर हो। तो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।